अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज की जो रेसिपी है रमज़ान स्पेशल पटाटो चाइनीज़ पटाटो स्टिक की रेसिपी लाए हैं आप लोगों के लिए। बेहद आसान है बनाने में और खाने में समय मज़ेदार। इंशाल्लाह आप एक बार इसको ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि आप बार बार बनाएंगे। इतनी यम्मी बन के तैयार होती है पटाटो चाइनीज़ स्टिक, क्या आपकी सोच है। चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। गला थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ी मिस्टेक हो जाए बोलने में तो सॉरी, क्योंकि आजकल आपको पता मौसम ऐसा ही हो रहा है, ठंडा गर्म चल रहा है। अच्छा, मैंने 3 आलू लिए हैं दरमियानी साइज़ का, ठीक है। इसको मैंने छिल के रखा हुआ था। अब इसको ना ऐसे काटेंगे आप मोटे मोटे। देख लें आप मैं किस तरीके से काट रही हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से काटिएगा इसको, सारे आलूओं को हम इसी तरीके से काटेंगे, ठीक है। इतने ही मोटे। एक आलू का हमें बीच में से 4 हिस्से करने हैं, उसके भी हमें दरमियाने साइज़ के क्यूब बनाने हैं, ठीक है। आप देख लें, मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा रही हूँ कि आप लोगों को कोई मसला ना रहे बनाते हुए। भी देख लें, मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इसी तरीके से काटिएगा, ठीक है। चलें, इनको मैं पानी में डाल दूँगी धो के, इसको मैं फिर वॉश करके मैं भी बताती हूँ आपको इसके साथ करना क्या है। रेसिपी में बने रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत यम्मी रेसिपी होने वाली है। पूरी देखेंगे समझ भी आएगी और आपको अच्छी भी लगेगी। एंड तक देखिएगा, रेसिपी बहुत अच्छी होने वाली है आगे जाके। अच्छा देखिए, मैं सारे क्यूब इसमें लगा लूँगी आलू के, ठीक है। ये कच्चे आलू हैं, उबले हुए नहीं है, ठीक है। सारे क्यूब इसमें लगा के मैं, ये लकड़ियाँ आसानी से आपको, ये जो क्यूब हैं लकड़ियाँ हैं, ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाती हैं। हर शॉप पे मिल जाते हैं, कॉपी किताबें वाले होते हैं उनके पास। मार्केट में जाते हैं हम, जो प्लास्टिक का सामान जिसे हम बाय करते हैं उन लोगों के पास, हर जगह आजकल मिल जाती है आसानी से, ठीक है। पहले कभी होता था बहुत मुश्किल से मिलती थी। सारे आलूओं को एक एक करके हम पूरे सारे स्टिकों में, जितने भी स्टिकों में जितने आलू आएंगे, मैं एक स्टिक में समझें ये 5 आलू लगा रही हूँ, ठीक है। तो आप भी पटाटो 5 ही इसी तरीके से लगाना, ठीक है। आप देख लेगा आपके कितने मोटे साइज़ के कटे हुए आलू ना, तो आप उसी तरीके से इसमें लगा लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको अच्छी तरीके से इसलिए दिखा रही हूँ कि कोई बहनें कोई परेशान हो जाती है, हमारी बहनें थोड़ा सा कुछ ना समझ आए ना। ये देखें सारे आलू तैयार हैं। अब मैं एक भगोने में पानी लिया है, जिसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड करी है और थोड़ा सा ही मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, ठीक है। हमें इसमें नमक भी ऐड करना है मुझे इस पानी में हल्दी के साथ ही, ठीक है। 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसमें मैंने जो स्टिक बना के रखी थी पटाटो की, इसमें डाल देंगे उबालने के लिए। कम से कम ही हम 5-6-7 मिनट इसको उबालेंगे। ज़्यादा नहीं कुक करना हमें इसको, सिर्फ दरमियानी कुक करना है। ये उबल भी जाए नहीं उबले, जैसे कि हमें दरमियानी साइज़ रखना है, ठीक है। इसका कच्चा पक्का सा, ठीक है। चले अब इसके लिए हम थोड़ा सा इसका सामान तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने लिया है सोया सॉस लिया है, ठीक है। थोड़ा सा नहीं, चिल्ली सॉस, सॉरी, सोया सॉस तो लूँगी अभी। 2 चम्मच चिल्ली सॉस लिया है, ठीक है। फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा सोया सॉस, डालूँगी 2 चम्मच ही, ठीक है। 2 चम्मच ये लेंगे हम। चम्मच में यही जो इस्तेमाल करिए, यही 2 चम्मच लेना है। आप लोग जो इस्तेमाल करिए आप अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि घर में हर कुछ अलग अलग सा इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब मैं 2 चम्मच वो डाला है मैंने, क्या कहते हैं अल्लाह भला करे आप, 2 चम्मच मैंने इसमें सिरका डाला है, ठीक है। सिरका ऐड करेंगे इसमें। फिर मैं इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी, ठीक है, 2 चम्मच के ही बराबर, ठीक है। फिर मैं इसमें 2 चम्मच केचप ऐड करूँगी, ठीक है। रेसिपी को पूरा सही से देखा करें आप लोग ना। 2 चम्मच मैं इसमें केचप ऐड करूँगी, ठीक है। अब मैं इसमें 1.5 चम्मच कुटी हुई मिर्चों का ऐड करूँगी, ठीक है। कुटी हुई मिर्चों का जो मैं छोटा वाला चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ ना वो, ठीक है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम बढ़ती कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, ठीक है। ये मैंने आधा चम्मच के करीब काली मिर्चें डाली हैं पिसी हुई, ठीक है। अब मैं आलू चेक कर लेती हूँ जब तक गले हमारे आलू, ये नहीं गले, गल चुके हैं पूरे अच्छी तरीके। देखिए मेरा हाथ आराम से इसमें जा रहा है, बिल्कुल हाथ गरम गरम है तो पकड़ में नहीं आ रहे, लेकिन आलू बिल्कुल गल चुके हैं, ठीक है। चलिए मैं अब आगे रेसिपी को शुरू करते हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें चाइनीज़ पाउडर डाला है थोड़ा सा, आप लोगों के पास हो तो डाल दें, नहीं है तो खैर है, लेकिन चाइनीज़ से हमारी ये पटाटो स्टिक है तो लाजमी डालना पड़ेगा आप लोग को। अच्छा, मैंने मैदा लिया है, मैदे के साथ इसको हम कोट वो करेंगे, पेस्ट बनाएंगे इसका, ठीक है। अब कितना पतला कितना जैसे गाढ़ा रख रही मैं आपको बताऊँगी, आप पतला नहीं करिएगा ज़्यादा, ठीक है। संभालने में मुश्किल हो जाएगा, फिर मैं आपको बताती रहूँगी कैसे करना है, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको घोलेंगे हम अच्छी तरीके से,
सारे सामान को इसमें मैच कर लेंगे। ये देखें इतना मोटा और इतना गाढ़ा रखना है, ठीक है। ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, बस ये सही है। अच्छा ये मैंने ब्रेड गम लिए हैं, ठीक है। बाज़ार में भी आसानी से मिल जाता है, हम घर में भी बनाना चाहें तो बना लें। इसमें मैंने तिल डाले हैं, ठीक है। इसमें अब मैं अपनी जो उबली हुई स्टिक है आलू की, इसमें डालेंगे, डिप करेंगे इसके अंदर, और फिर हम ब्रेड गम लगाएंगे इसके ऊपर। जो भी कहता है मेरी गला ख़राब है, मुझसे अल्फाज नहीं निकल रहा, समझ जाइएगा। आप लोग सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से। मेरी सारी बहनों को आता है, इतनी तो कुकिंग सबको ही आती है, इससे ज़्यादा ही आती है, मुझसे अच्छी आती है, ठीक है। हमें कि हर किसी से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, हर किसी से कुछ ना कुछ। ये देखें इसी तरीके से लगाएंगे। कोटिंग मुझे लगा थोड़ा सा पतला हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से सही है ये। अब इस पर हम सारे ब्रेड गम लगा दें। गला बहुत ख़राब है, बहुत वॉइस ऐसी हो रही है अजीब सी। आजकल मौसम ऐसा चल रहा है कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊं, तबीयत समझने का नाम ही नहीं ले रही। वरना मेरी रोज़ाना वीडियो आती थी, अब मैं एक दिन बीच करके डालती हूँ वीडियो भी। मैं रोज़ डालती थी वीडियो, मेरी एक दिन बीच करके 2 दिन बीच करके वीडियो आती है, क्योंकि ज़्यादा मसरूफियत भी बहुत हो गई, रमज़ान भी आगे आ रही है, तो आप लोग लिए अच्छी रमज़ान स्पेशल रेसिपी भी लेके आनी है मुझे, ज़ाहिर बात है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा देर से वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन आप लोग भी कुछ अच्छा लाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। आगे भी इंशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपियाँ शेयर करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से बनके हमारी पटाटो चाइनीज़ स्टिक तैयार है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको रेसिपियाँ मेरी कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा। इसके केचप से खाएँ, इसके साथ मैंने हल्की सी चटनी बनाई थी, ठीक है। आगे मैं आपको रमज़ान आ रही है तो मैं चटनियों की रेसिपी भी दूँगी इंशाल्लाह, मीठी चटनी की भी रेसिपी दूँगी, ठीक है। आप लोग इंजॉय करें। ये बच्चों का आप सुबह नाश्ते में जो हम देते हैं ना टिफ़िन बना के बच्चों को, उसमें भी आप रख सकते हैं बना के। ये 2 से 3 दिन समझो हफ्ता भर ये कहीं ख़राब नहीं होंगे आपके। मैं ज़्यादा तो लंबा नहीं बोलूँगी, 15 दिन रखो नहीं, हफ्ता भर इनफ है बस, ठीक है। आप लोग मेरी रेसिपियाँ कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा मुझे। दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को याद रखिएगा। आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ हम लाते रहेंगे इंशाल्लाह। आप अपनी फैमिली के लिए, हमारे लिए भी, सबके लिए रमज़ान आ रही है, दुआ करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।